अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। इंडिया के अंदर एक बड़ा गलीज किस्म का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खामोशी है, एक मुजरिमाना और बहुत ही खौफनाक किस्म की खामोशी है। तकरीबन 70 से 80 घंटा हो चुका है, अवाम रेजिस्ट कर रही है, ना दिन रात सुबह शाम, यानी लोग सड़कों के ऊपर मौजूद है। ये लाखों लोग हैं पूरे कश्मीर में जो कि सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, मुसाहमत कर रहे हैं। रावलाकोट नाज़रीन इस वक्त आग पकड़ रहा है, वहां से ऐलान हो चुके हैं, वहां से वार्निंग दे दी गई है आखिरी, और रावलाकोट इंतहाई सेंसिटिव जगह है। बाकायदा से वहां से कह दिया गया कि जनाब इसके बाद शायद हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर शायद फैसले होंगे और दूसरे तरीके से फैसले होंगे, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी जो इतला आ रही है नाज़रीन, ये बहुत परेशान कुन है कि 2 मजीद जवानों की जानें चली गई हैं। यह मुजफ्फराबाद के अंदर से खबर आई है कि जनाब स्ट्रेट फायरिंग की गई है, स्ट्रेट फायरिंग की गई है और 2 मजीद लोगों की जानें चली गई हैं। तो गुज़श्ता 72 घंटों में नाज़रीन कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें गोलियां मारी गई हैं। 3 जनाजे कश्मीरी उठा चुके हैं, यानी 3 दफा खून कश्मीर के अंदर बहा है, लेकिन अवाम मौजूद है। अब ये कौन तजुर्बा कर रहा है, कौन चीजों को फ्यूल कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कोई इतलात नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल क्लास, वो जो डायनेस्टीज हैं जो कहती हैं एक कदा मेरे दादे ने गोली चलाई थी, एक कदा मेरे अब्बे ने जाकर बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर नारा मारा था, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। तमाम तरह अशराफियां वहां से भाग चुकी है, पॉलिटिकल क्लास वहां से अपने बच्चे, अपने औलादे, अपने पोते पोतियां सब उठाकर वहां से कश्मीर से निकल चुके हैं। वहां पर इस वक्त कश्मीर में नाज़रीन सूरत हाल यह है कि इदारे सामने हैं और अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है और गोलियां चल रही हैं, वहां पर फायरिंग हो रही है, वहां पर खौफनाक किस्म की शेलिंग हो रही है, वहां पर नाज़रीन इंटरनेट बंद है, मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक ब्लैकआउट है। नाज़रीन पिछले 4 दिनों से वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, लैंडलाइन सर्विस वहां पर मौजूद नहीं है। तो एक बहुत मैसिव क्राइसिस कश्मीर के अंदर डेवलप हो चुका है। जो ये अवामी तहरीक है नाज़रीन, ये पेस पकड़ती जा रही है और आज से 3-4 दिन पहले और सूरत हाल थी, लेकिन अब कश्मीर के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल क्लास रेलिवेंट हो गई। अब नाज़रीन ज़ाहिर है अगर ये मजीद पेस पकड़ती है और ये मजीद तहरीक इसी तरह से आगे बढ़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है यहां पर जो मौजूद है ये भी शायद इररेलेवेंट हो जाए, क्योंकि गोलियां मारने से मसला हल नहीं होगा। कश्मीर एक बड़ा अलग तरीके की जगह है, पाकिस्तान ने बड़ा लॉजिकली, बड़ी मंतक के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ कश्मीर को हैंडल किया है। लेकिन इस वक्त जो तजुर्बा किया जा रहा है ये आई डोंट नो ये वहां पर क्या हो रहा है और ये किस तरीके का तजुर्बा किया जा रहा है। नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों से काफिले मूव कर रहे हैं। जो मीरपुर डिवीजन से काफिला आ रहा है ये बहुत बड़ा काफिला है, इसके अंदर भिंबर, फिर आगे चकसवारी, फिर कोटली, प्लंदरी, मुख्तलिफ जगहों से लोग शामिल होकर रावलाकोट में पहुंचेंगे। रावलाकोट में ऑलरेडी एक बहुत मैसिव क्राउड है जो कि वहां पर मौजूद है। बरतानवी जो असेंबली है वहां पर एक करारदाद पेश की गई है, अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार खतूत लिखे जा रहे हैं, ओवरसीज कश्मीरी इस सारी सूरत हाल के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इसमें से सोल्यूशन नहीं निकला। यह बात नाज़रीन ज़हन में रखें कि फलस्तीन और कश्मीर ये दोनों साइड बाई साइड है, वहां पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। कश्मीर भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस है वहां पर मौजूद है। और हमने अभी देखा है कि फलस्तीन के हवाले से हमने क्या किया है, लेकिन अगर उससे तवज्जो हटाने के लिए या फिर वहां पर जो हमारा अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन को लेकर स्टांस था, अगर वो कमजोर पड़ा है तो यही स्टांस कमजोर हमारा फिर कश्मीर पर भी पड़ेगा। कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का जो हमेशा से जो एक केस पाकिस्तान दुनिया भर में प्रेजेंट करता रहा है, उसके अंदर एक मॉरल अथॉरिटी पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश कर रखी थी कि कश्मीर पुरअमन है, वहां पर चीजें खराब नहीं है, वहां पर देखें जी लोगों को बुनियादी राइट्स मिल रहे हैं। अब जब लोग वाकईतन बेसिक राइट्स के लिए खड़े हो गए हैं, कश्मीर के अंदर नाज़रीन एक भी अच्छा अस्पताल मौजूद नहीं है, वहां पर यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है, वहां पर आप टेलीफोन कॉल करते हैं तो दूसरी तरफ आवाज जाने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए, वहां पर इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है। 30% से ज्यादा कश्मीरी कश्मीर से बाहर है, यानी पाकिस्तान से बैरून मुल्क नौकरियां करते हैं, मजदूरियां करते हैं और वहां से रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। और उसके बावजूद नाज़रीन पीछे जो जिंदगी है कश्मीर के अंदर, वहां पर 78 सालों में कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बुनियादी जरूरतों की डेवलपमेंट थी वो नहीं हो सकी। अब जब लोग ये क्लेम कर रहे हैं तो वहां की जो अशराफिया भाग चुकी है, पॉलिटिकल क्लास भाग चुकी है, इदारों को हमने सामने लाकर गोलियां मरवाई जा रही है। बहुत सारी नाज़रीन वीडियोज ये सामने आई हैं जहां पर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस वहां पर मौजूद है और लोगों ने इनका घेरा डाला हुआ है, लोग इन्हें घेर कर खड़े हैं, बहुत सारों को उन्होंने छोड़ दिया है, बहुत सारों की जाहिर है वो फिर साइड पर कर रहे हैं उन्हें। लिहाजा अवाम ने नाज़रीन हर सूरत, मेरा तो जाती इस चीज के ऊपर यकीन है कि कोई वर्दी वाला आपके साथ ज्यादती भी कर जाए तब भी आप रिएक्ट ना करें, तब भी आप कानून को रास्ता दें कि कानून इसका फैसला करेगा। लिहाजा आपने कभी भी अमन व अमा का जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं करनी, पुरअमन रहे। इस तहरीक की कामयाबी की वाहिद जमानत पुरअमन रहना है,
वाहिद जमानत आगे बढ़ते चले जाना है पुरअमन तरीके से। यानी बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी कश्मीर के अंदर हो चुका है। वहां की मईशत का नुकसान, वहां के जो पूरा सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर कश्मीर के अंदर इस कोलैप्स कर गया है। वहां की जुडिशरी फंक्शनल नहीं है कश्मीर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी फंक्शनल नहीं है, पॉलिटिकल क्लास वहां पर मौजूद नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर बेसिक राइट्स नहीं है, वहां पर प्रोटेस्ट करने के राइट्स नहीं है। गोलियां मारी जा रही है नाज़रीन, गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये खौफनाक किस्म की सूरत कश्मीर के अंदर बिल्कुल बनी हुई है और ये चीजें आग पकड़ रही हैं। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने अभी वीडियो जारी की है और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर बहुत हंगामी सूरत बन गई है, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकते, ये हमारे जायज और बुनियादी मुतालबात हैं। ओवरसीज कश्मीरियों से दरखास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी दुनिया भर के जो पाकिस्तान के दुनिया भर में जो पाकिस्तान के एम्बेसी है या पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है या काउंसलेट है उसके बाहर जाएं और जाकर प्रोटेस्ट करें। कनाडा के अंदर नाज़रीन प्रोटेस्ट हुआ है और बरतानिया के अंदर भी हुआ है। उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा कि हमारे साथ कोई भी मुज़ाकरात करना चाहता है, हम तैयार हैं। लेकिन पहले मुतालबात बड़े वाज़ेह थे, 38 हमारे मुतालबात थे, लेकिन अब उसके अंदर कुछ चीजें ऐड हुई हैं। एक तो ये चीज ऐड हुई है कि मुजफ्फराबाद में जिन लोगों ने अवाम के ऊपर गोलियां मारी हैं उनके ऊपर FIR तो हुई है, लेकिन उसके अंदर दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं है। दहशतगर्दी की दफात शामिल करें, सर्विस बहाल करें, इंटरनेट सर्विस बहाल करें, तमाम तर फोर्सेस को वापस लेकर जाएं, तब हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। उससे पहले मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे भी नहीं। उसके बाद उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा तमाम तर काफिले रावलाकोट में आ रहे हैं, रावलाकोट की सड़कों पर एक तलातम है, यहां पर इनकलाब के नारे लग रहे हैं। लिहाजा मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि अगर ये फाइनल काफिला रावलाकोट से मुजफ्फराबाद के लिए निकला, फिर ये 38 मुतालबात नहीं होंगे, फिर ये सूरत-ए-हाल और ज्यादा आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, नीलम अली जिसे सबसे ज्यादा पुरअमन कश्मीर के अंदर तस्वुर किया जाता है, ये सबसे खूबसूरत जन्नत है, वो जगह जन्नत है। हमने पहली दफा ये देखा कि नाज़रीन नीलम के लोग खड़े हुए, उन्होंने सरकारी मशीनरी छीनी है, सड़कें उन्होंने खुद खोदी हुई सड़कें भरी हैं, उन्होंने तमाम तरह रुकावटें दूर की हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ काफिला बढ़ता चला जा रहा है। तो नीलम के लोग भी नाज़रीन इस दफा खड़े हो चुके हैं। डडियार के अंदर एक कयामत बर्पा है, वो बिल्कुल कंटेनर उठाकर दरिया में फेंक रहे हैं, डैम के अंदर कंटेनर फेंक रहे हैं। चकसवारी के अंदर एक बहुत सख्त रिएक्शन है। मीरपुर के अंदर नाज़रीन इस वक्त मार धाड़ जारी है। हालांकि मीरपुर एक कारोबारी हब है, वहां पर कारोबारी लोग या अमीर तरीन लोग बसते हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त शदीद तरीन जो लड़ाई है मीरपुर के अंदर जारी है। रावलाकोट में पिछले 3 दिनों से नाज़रीन काफिला बैठा हुआ है और ये बहुत बड़ा काफिला है, 8-10 किलोमीटर तक ये लोग फैले हुए हैं और ये वहां पर बैठे हुए और ये इंतजार कर रहे हैं कि मजीद काफिले आए, फिर ये आगे मूव ऑन करेंगे बाग की तरफ और वहां से होते हुए ये मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जो कि इस वक्त कश्मीर के अंदर नाज़रीन बन रही है और शादतों की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जो कि बहुत अफसोसनाक है। एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट होती है नाज़रीन, और जख्मी नौजवान को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये चमियाटी से खबर है, अभी की अपडेट है कि कुछ नौजवान वहां पर जख्मी हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, अब जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और एक बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है, वो एक एडवोकेट साहब हैं कश्मीर के, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर, कोर कमेटी राजा अमजद एडवोकेट साहब को बरतानिया से वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, अच्छा ये जो राजा अमजद एडवोकेट है ये आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा दिमाग है, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स है वहां की, बरतानिया में मौजूद थे, वहां पर मुख्तलिफ फंक्शंस में इन्होंने खिताब किया, गुफ्तगू की है। इस वक्त इन्होंने ये महसूस किया कि कश्मीर के अंदर अवाम को जरूरत है और एक ये ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहां पर ये खिदमात दे सकते हैं, लिहाजा ये वापिस आ रहे थे। अब नाज़रीन, जो सबसे खतरनाक चीज है, जो गिद्ध है, जो मुर्दार खाता है, मैं उसको रिपोर्ट कर दूं कि इंडिया इसके बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये मीडिया बिल्कुल खामोश है। इंडिया टीवी लिख रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई ऑन डे 2, सिविलियंस टॉस कंटेनर्स इनटू द रिवर। फिर नाज़रीन वो रिपोर्ट कर रहा है, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान प्रोटेस्ट, ओके, बल्कि ये इंडिया टीवी रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया टुडे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन बॉयल, प्रोटेस्ट ओवर राइट टर्न्स डेडली आफ्टर द गवर्नमेंट क्रैकडाउन। वो कह रहे हैं कश्मीर के अंदर लोगों को मारा गया है, क्रैकडाउन किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अनरेस्ट, 2 killed, several injured in the widespread protest, internet service blockade। फिर हिंदुस्तान टाइम्स नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, फिर ये पूरा हिंदुस्तान टाइम लिख रहा है कि thousands take to streets against the शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंटरनेट सस्पेंडेड। तो जो गिद्ध है, जो नाज़रीन मुर्दार खाने वाला है, वो अब सर उठा रहा है। ये जो असल दुश्मन है, जो असल नाग है, वो सर उठा रहा है। ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर के मुकदमे को नाज़रीन हॉन्ट करेगा और ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। मैं कश्मीरी हूं, लेकिन नाज़रीन मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की मॉरल अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रही है, ये चीज जो कश्मीर के अंदर हो रही है। वहां के जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं नाज़रीन, वो टीचर निकल गए हैं, वो भाग गए वहां से, और ये मुराद थी उन अशराफिया की
میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں کے اشرافیات، ججز یا بیوروکریسی کی مراعات آخر کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یا 12 نشستیں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا، یا ان کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، گفتگو نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس معاملے کو اتنا زیادہ فیول کیا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے ناظرین، لیکن کہ یہ ٹائم نہ آ جائے کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ اللہ رحم کرے، درخواست یہی ہے کہ بھائی حالات کا جائز ادراک کریں، حالات کا اندازہ کریں۔ یہ صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یہ طاقت، زوم، بدماشی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کسی بھی طرح کا سلوشن نہیں ہے۔ یہ گرفتاریاں ارسٹ کر لینا، جس ایڈوکیٹ صاحب کو ارسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا، بہت بڑا لیگل مائنڈ ہے، کشمیر کا بہت بڑا دماغ ہے، ایک بہت بڑی فورس ہے، اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن ہے جنہیں ارسٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ناظرین ابھی بھی کوئی سینیٹی کشمیر کے اندر پریویل ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کی طرف سے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن مذاکرات سے قبل تمام چیزوں پر پہلے عمل درآمد ضروری ہے۔ مظفر آباد میں جو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پر دہشت گردی کے دفعات اس ایف آئی آر کے اندر شامل کی جائیں۔ جو جوان شہید ہوا ہے، حکومت فی الفور شہید پولیس 2 اہلکاروں کو دی جانے والی دیت کے برابر رقم دے، اور اس کی فیملی میں ایک فرد کو سرکاری جاب دے، یعنی جس جوان کی جان گئی ہے اس کے فیملی کو سرکاری نوکری دی جائے، اور پھر ظاہر ریاست انہیں پیسے دے۔ 29 سپٹمبر سانحہ راولاکوٹ دہشت گردوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو۔ 8 دسمبر یعنی اس سے پہلے جو ہم نے معاہدے کیے تھے ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہوں، مقدمات کے خاتمے کیے جائیں، اور اس کے بعد جا کر ہم بیٹھیں گے۔ پھر اس کے اندر شامل کیا انہوں نے ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، راجہ افتخار، اور کشمیر اور پاکستان میں تمام گرفتار شدگان کو مذاکرات سے قبل رہا کیا جائے۔ تو یہ اور زیادہ مذاکرات یا چیزیں اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔